नमस्कार दोस्तों, एसजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियोस पर आपने इतना प्यार दिखाया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहो, मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा और शिक्षा से जुड़ी हुई सभी जानकारी सबसे पहले विद प्रूफ पक्की खबर आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। आज इस वीडियो में एचएससी और एचपीएससी की तरफ से बड़ी दुख खबरी आ रही है दोस्तों। युवाओं को और एचपीएससी एचएससी को बड़ा झटका लगा है दोस्तों। फिर से जो है भर्तियों पर रोक लग चुकी है। कौन कौन सी भर्तियों पर रोक लगी है इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। चुनाव आयोग का बड़ा आदेश आया है दोस्तों भर्तियों पर रोक को लेकर के, तो इस वीडियो को पूरी देख लेना दोस्तों, पूरी चर्चा करेंगे। आप इस एक वीडियो को देख लोगे तो उसके बाद जगह जगह जा करके आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में चर्चा की है दोस्तों। तो वीडियो को चलिए शुरू करने से पहले वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले देखिएगा आज ही के दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। बड़ी बड़ी लाइनिंग दी गई है, बड़ी हेडिंग डाल करके यहाँ पर देखिएगा दिया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग का हरियाणा सरकार को बड़ा झटका। यानी कि निर्वाचन आयोग जो है उसने बड़ा आदेश दे दिया है और हरियाणा सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। किस बारे में दिया है? एचपीएससी एचएससी की भर्तियों के रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाई। यानी कि एचपीएससी और एचएससी की जो भर्तियां चल रही है उनके रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाई है। किन किन के रिजल्ट घोषित नहीं होंगे, कौन सी भर्तियों पर जो है आंच आएगी, कौन सी भर्तियां अब नहीं होगी, पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो नीचे देखिए क्या कहा गया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को भेजे जवाब में दी जानकारी। पुलिस सिपाही के 5600 पदों का विज्ञापन 1:45 अपलोड हो गया था। यानी 5600 की जो पुलिस भर्ती नई और निकाली थी ना 6000 के अलावा, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया। जब कांग्रेस ने कहा कि ये भर्ती रुकनी चाहिए, भर्ती नहीं होनी चाहिए, तो इस पर जो है चुनाव आयोग ने कांग्रेस को पत्र भेज करके यह कहा कि 1:45 यहाँ पर विज्ञापन अपलोड हुआ था। तो डिटेल में पढ़िएगा क्या कहा गया यहाँ पर। भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका देते हुए हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से की जा रही उन भर्तियों के रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी है जिनकी शिकायत कांग्रेस ने शिकायत की थी। यानी जिन भर्तियों के बारे में कांग्रेस ने शिकायत की है उनके रिजल्ट पर रोक लगी है। किन की लगी आगे बात करेंगे। आयोग ने यह जानकारी कांग्रेस को भेजे जवाब में दी है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया जारी रह सकती है। चुनाव आयोग ने यह भी जानकारी दी है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 16 अगस्त 2024 को हरियाणा पुलिस सिपाही के 5600 पदों का विज्ञापन आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले 1:45 वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। इसलिए इस विज्ञापन जारी करने में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। आयोग ने लिखा, समान अवसर बनाए रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को कोई अनुचित लाभ न मिले, चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह हरियाणा विधानसभा आम चुनाव संपन्न होने तक इन भर्तियों के परिणाम घोषित न करें। यानी परिणाम जो है घोषित करने पर रोक लग चुकी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चुनाव होने तक। कांग्रेस की तरफ से सांसद जयराम रमेश ने भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत भेजकर कहा था कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे डिटेल्स में और पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक बार फिर से, हरियाणा में शिक्षक और पुलिस भर्ती के नतीजों का ऐलान चुनाव तक रुका। देखिएगा दोस्तों क्या कहा जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने बुधवार को राज्य के अधिकारियों को चुनाव संपन्न होने तक पुलिस कांस्टेबल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के परिणामों की घोषणा करने से रोक दिया है। कौन सी भर्ती? पुलिस भर्ती 5600 पदों वाली, और शिक्षक जो टीजीटी और पीटीआई के थे, नई भर्ती लिख रही थी, उसके जो है परिणाम घोषित करने से रोक दिया है। ठीक है दोस्तों, चुनाव आयोग ने। आगे देखिएगा, हरियाणा में विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को एक ही चरण में होंगे और परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता के निर्देश संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती प्रक्रिया या पदोन्नति जारी रखने पर रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन इसके मुताबिक गैर संवैधानिक निकायों के माध्यम से भर्तियों के लिए आयोग की पूर्व मंजूरी आवश्यकता होगी। राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाने के बाद और आदर्श आचार संहिता एससीसी के मौजूदा निर्देशों के मद्देनज़र आयोग ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएससी और हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी
आयोग ने पाया कि भर्ती 16 अगस्त को चुनाव की घोषणा से पहले शुरू की गई थी और यह मौजूदा आदर्श आचार संहिता के निर्देशों के अधीन है। यहाँ वैधानिक प्राधिकारी अपना काम जारी रख सकते हैं। हालांकि समान अवसर बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को कोई अनुचित लाभ न हो, निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारियों एचएससी और एचपीएससी द्वारा इन भर्तियों के परिणाम की घोषणा राज्य में विधानसभा चुनाव पूरा होने तक नहीं की जा सकती। आयोग ने हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल पद के 5600 रिक्तियां, एचएससी द्वारा शिक्षकों की 2 श्रेणियों के 76 पदों और एचपीएससी द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में कांग्रेस नेता जयराम रमेश की शिकायत का संज्ञान लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि जो 5600 पद है ना पुलिस की जो भर्ती है, ठीक है दोस्तों, और उसके साथ साथ जो 76 पदों पर टीचर की भर्ती है उनका जो है अभी रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर आदेश आ चुका है पीछे से, जो यहाँ पर चुनाव आयोग है उसने आदेश दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर पूरी डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने यह भेजा जवाब। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को यह जवाब भेजते हुए कहा कि आपकी शिकायत दिनांक 18/8/2024 के संबंध में राज्य सरकार का उत्तर निम्नानुसार है। नंबर 1, इन पदों को डीजीपी हरियाणा द्वारा एचएससी को एचपीएससी पोर्टल पर ऑनलाइन संदर्भित किया गया था। यानी महिला कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 600 पद और पुरुष कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 4000 पद की भर्ती एचएससी पोर्टल पर 3/7/2024 को अपलोड कर दिया था। पुरुष कांस्टेबल आईआरबी के 1000 पदों और 9/7/2024 को कर दिया गया था, एचएससी पोर्टल पर अपलोड किया गया था। पुलिस कांस्टेबल के 5600 पदों के संबंध में विज्ञापन संख्या 14/2024 और टीजीटी और पीटीआई के 76 पदों के संबंध में विज्ञापन संख्या 12/2024 हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएससी की वेबसाइट पर 16/8/2024 को अपराह्न 2 बजे प्रकाशित किया गया था। आगे कहा गया कि वर्तमान मामला नियमित नियुक्तियों से संबंधित है। इन संबंध में कोई अलग घोषणा नहीं की गई थी और केवल विज्ञापन 16/8/2024 को 2:45 बजे एचएससी की साइट पर जारी किया गया था, जो स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी प्रायोजक अधिकारी डीजीपी हरियाणा द्वारा पदों के लिए पहले ही संदर्भित था। दिनांक 19/8/2024 की आपकी शिकायत के संबंध में राज्य सरकार का उत्तर अन्य बातों के साथ साथ निम्नानुसार है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पहले ही प्रक्रियाधीन पदों की 38 श्रेणियों पर भर्ती के लिए दिनांक 16/8/2024 को आयोग की वेबसाइट पर कार्यक्रम अधिसूचित किया था, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफों से स्पष्ट है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने क्रमशः 1 से 16 तक श्रेणी के पदों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए 8/7/2024 को पहले ही कार्यक्रम अधिसूचित कर दिया था। दिनांक 16/8/2024 की घोषणा के क्रम में 17 में अनुल्लिखित स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट का पैटर्न स्कीम 18/7/2024 को अधिसूचित की गई थी। इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट की तिथि 22/9/2024 अधिसूचित की गई थी। दिनांक 16/8/2024 की घोषणा के क्रम संख्या 18 पर वास्तु वाला विभाग के सहायक वास्तुकार के पद के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट की योजना पैटर्न 13/8/2024 को अधिसूचित की गई थी, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट की तिथि 29/9/2024 अधिसूचित की गई थी। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने आगे बताया कि उसने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 3 चरणों की परीक्षा प्रक्रिया अपनाई है, अर्थात स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद विषय ज्ञान परीक्षण और साक्षात्कार। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने दिनांक 16/8/2024 की अधिसूचना में क्रम संख्या 19 से 38 में उल्लिखित श्रेणियों के संबंध में सूचित किया है कि इन श्रेणियों के पदों के लिए कार्यक्रम विभाग से प्राप्त आग्रह और उसके लिए किए गए विज्ञापन के अनुसरण में है। यानी कि जो बाकी की भर्ती है ना वो बिल्कुल सेफ है, उनमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ग्रुप 56-57 हो गया, ठीक है दोस्तों, और कैटेगरी नंबर 1-2 ग्रुप है ना वो भी आपकी सेफ रहेगी। और 6000 पदों पर जो पुलिस भर्ती है वो पहले ही उनका विज्ञापन आ चुका था, भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और एग्ज़ाम डेट भी पहले ही उसकी घोषणा हो चुकी थी, तो उस पर दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर पूरा जवाब जो है यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद चलिएगा आगे, देखिए क्या कहा जा रहा है। आदर्श आचार संहिता से पहले प्रक्रिया चल रही थी मगर अब रिजल्ट घोषित न करने के लिए कहा, यह भी पढ़ लीजिएगा। आदर्श आचार संहिता से संबंधित आयोग के मौजूदा निर्देशों और राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के आलोक में मामले की जांच की गई। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता
HCC लागू होने की तारीख से बहुत पहले ही चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और राज्य सरकार द्वारा संबंधित वैधानिक संस्थाओं को आवश्यक संचार भेज दिया गया था। वैधानिक संस्थाओं ने भी HCC लागू होने से पहले विज्ञापन सहित प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसके अलावा आयोग के दिनांक 2/1/2024 के निर्देशों के अनुसार UPSC, राज्य लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा नियमित भर्ती प्रक्रिया जारी रखने पर कोई रोक नहीं है। इसलिए आदर्श आचार संहिता पर आयोग के निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। यद्यपि समान अवसर बनाए रखने, लेवल प्लेइंग फील्ड और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को कोई अनुचित लाभ न मिले, चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव संपन्न होने तक भर्तियों का परिणाम घोषित न करें, यानी कि परिणाम है वो घोषित नहीं किया जाएगा भर्तियों का। तो ये बड़ी अपडेट निकल करके आ रही दोस्तों। आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है दोस्तों, आपने देखी होगी। पूरी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। बाकी आपका कोई और डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करना आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, और वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शिक्षा से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले विद प्रूफ हर रोज़ पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।